जब महाराज कृपाल सिंह जी ने चोला छोड़ा तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। मैं रोता रहता था और सोचता रहता कि अगर जीवन में जीवित गुरु नहीं है तो गुरु के बिना जीवन बेकार है। मेरा मन भटक गया और मैंने किसी साधु संत की तलाश शुरू कर दी। मैं किसी आदमी के साथ एक साधु के पास पहुंचा। मैं साधु को नाम से जानता था और वह मेरा परिचित भी था। मैंने अपनी व्यथा उसे सुनाई। साधु ने मुझे अपने पास रख लिया और मुझे वहाँ सेवा करने के लिए कहा गया। मुझे झूठे बर्तन मंजवाने की और साधु की चिलम वगैरह भरने की सेवा दी गई। मैं एक रात वहाँ ठहरा, परंतु मेरा मन नहीं माना और साधु से आज्ञा लेकर दिल्ली चला आया। अब मैं जहाँ कहीं सत्संग होता वहाँ पर जाने लगा। 21 अगस्त के बाद मैं सावन आश्रम काफ़ी दिन से गया नहीं था। एक रविवार के दिन मैं आश्रम पहुँचा तो वहाँ मुझे कुछ पुराने सेवादारों के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला। न दरी बिछी थी, न माइक था। मैंने उनसे पूछा कि सत्संग कहाँ होता है। उस समय उनमें से एक सेवादार, जिन्हें हम पंडित जी कहकर बुलाते थे, एक चारपाई पर किताबें सजा रहे थे। वे मुझ पर बरस पड़े और बोले, सत्संग में कभी आता नहीं है और पूछता है कि सत्संग कहाँ होता है। तिलक नगर जाकर महाराज जी का सत्संग सुन। मैं आश्रम से बाहर आया और मुड़कर देखा तो पाया कि ना वहाँ पंडित जी थे और ना वे किताबें थी। अब दिल ने फैसला किया कि घर ही बैठा जाए। गुरु जहाँ कहीं भी होगा ज़रूर अपना पता बता देगा। मैं घर पर आकर बैठ गया, परंतु मेरा दिल उचाट रहता था। एक दिन अचानक मैंने एक दोहा पढ़ा, दया करे तो सद्गुरु मिले। ऐसा लगा जैसे वह आवाज़ तिलक नगर की तरफ से आ रही है और मैंने ठान लिया कि मैं तिलक नगर ज़रूर जाऊंगा। एक दिन रविवार को मैं पूछता पूछता तिलक नगर सत्संग में पहुंचा। वहाँ सब सत्संगी भाइयों से मिला। मैंने सुना हुआ था कि गुरु के शरीर से चमेली की खुशबू आती है। मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के समीप पहुंचा और मुझे वास्तव में चमेली की खुशबू आई। एक बार मैं अपने गुरु की याद में उदास बैठा हुआ था। महाराज संत दर्शन सिंह जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए और मेरे हाथ में एक संदेश कॉपी दी और बोले, इसे देखो। मैं सत्संदेश के पन्ने पलटने लगा। देखा कि सब जगह महाराज दर्शन सिंह जी के फ़ोटो थे। मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और तसल्ली हो गई कि वक्त के महापुरुष संत दर्शन सिंह जी ही हैं।